दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आयमा अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और अब उसका मकसद है कि आयनी को भी घर से निकाल दे, और जिस तरह उसने आयमल को निकाला है। और अब तो अफ़ान और आयनी की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब आयमा का असली खेल शुरू हो चुका है और अब तो उसके लिए घर में कोई परेशानी नहीं है, सब उसकी हुक्मरानी चल रही है। और अब तो फ़ाखरा बेगम भी परेशान होती है क्योंकि वो बात बात पे घर में लड़ाई करवा रही होती है, और वो शहरयार को भी इतना ज़्यादा पहले तो मुंह नहीं लगाती, एटीट्यूड दिखा रही होती है। लेकिन जब शहरयार उस पर कोई तवज्जो नहीं देता तो वो फ़ाखरा बेगम से कहती है कि अब भी शहरयार उसी से ही मोहब्बत करता है और ऐसे चुपचाप बैठा रहता है। वो तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता और मेरे पास भी नहीं आता। वो ऐसे उसके अफ़सोस कर रहा है कि पता नहीं जैसे किसी का कोई प्यारा मर गया हो, और उसे तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। अभी वो आयमल के बारे में सोचता है। तो फ़ाखरा बेगम कहती है कि तुम किस कदर अहमक हो, तुमसे एक आदमी नहीं संभाला जा रहा, और अब तो तुम्हारा शौहर भी है, उससे प्यार इखलाक और अच्छे से पेश आओ, वो आपसे मोहब्बत करेगा। तो आयमा कहती है कि मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अब आयमा पूरे घर में अपनी मर्ज़ी करने लग जाती है और फ़ाखरा बेगम भी परेशान होती है कि मैंने ये क्या कर लिया। दोस्तों इनकी मुलाज़मा इस आयमा और दुर्दाना बेगम की बातें सुन लेती हैं कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद तो सिर्फ़ दौलत का हसूल होता है और इस घर पे हुक्मरानी करना और लग्ज़रियस लाइफ करना। लेकिन एक और ट्रेजेडी होती है दोस्तों, जब आयमा अपनी अम्मी दुर्दाना बेगम को बताती है कि आयमा कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो दोस्तों ये बात उसको पता चल जाती है। अब उसने इस बात की कीमत लगानी है कि किस तरह से वो फ़ाखरा बेगम को बताए और इसको भी घर से निकलवा दे। तो दोस्तों अब जब फ़ाखरा बेगम को पता चलेगा तो आयमा भी घर से निकल जाएगी, और अब होगा शहरयार को बहुत अफसोस कि मुझे इससे भी औलाद नहीं मिलने वाली, और मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी मोहब्बत अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दी। और उधर फ़ाखरा बेगम को भी अफसोस होगा कि मैंने अपने बेटे की मोहब्बत छीन ली। दोस्तों अब शहरयार तो बहुत ही सैड रहने लग जाता है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। और शहरयार यही सोचता रहता है कि मैंने क्या किया, आयमल को क्यों घर से निकाल दिया। खैर है वो बच्चे की मां न बनती लेकिन मेरे साथ तो रहती। और अब शहरयार को बहुत ही अफसोस हो रहा होता है। दोस्तों आईनी की इंसल्ट बहुत हो रही होती है अब इस घर में, और अफ़ान अब खुलकर सामने आ जाता है कि मम्मी या ये लोग घर में रहेंगे या हम घर में रहेंगे। अब मैं आयमा को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फ़ाखरा बेगम कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मेरे तुम दो बेटे हो और तुम कहाँ जाओगे इस घर को छोड़ के। तो वो कहती है कि आयमा को आप अपने कंट्रोल में कीजिए। उधर आयमा होती है जो हवा में उड़ रही होती है और वो तो किसी की बात भी नहीं सुनती, और दुर्दाना बेगम को भी अब पर लग चुके होते हैं कि अब तो हम ही सब कुछ हैं इस घर में, हमारा जो चाहे हम तो मर्ज़ी करेंगे। अफ़ान और आयनी की तो कोई अहमियत ही नहीं रहती। आयनी कहती है कि मैं भी अपने माँ बाप के घर चली जाऊँगी। अफ़ान उस पे कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि वो जिस तरह जब आए मुझे बेवा बुला दे और मेरी इंसल्ट कर ले, बेइज्जती कर ले, तो मैं अब मज़ीद मैं भी नहीं रहना चाहती। तो अफ़ान किसी तरह से उसे कन्विंस करके रहने के लिए मजबूर कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि अब इन्होंने कोई मज़ीद बात की तो मैं ख़ुद देखूँगा इन सब को। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब उन्हें पता चल जाएगा कि आयमा भी माँ नहीं बन सकती तो शहरयार उससे फ़ौरन ही छोड़ देगा, और अब परेशान होंगी दुर्दाना बेगम और आयमा कि हमने जो दूसरों के साथ करने के लिए सोचा था हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन आयमल तो ठीक होती है और उसका बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन अब वो ये बात शहरयार को या इसके घर वालों को नहीं बताते, वो छुपा के ही रखती हैं। लेकिन दोस्तों इस
عفان اور آئینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا بچہ بھی ہے اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اس نے سختی سے روکا ہوا تھا کہ آپ نے شہریار کو نہیں بتانا اور نہ ہی میں وہاں جانے